तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर 500 रुपये लगाकर कैसे करोड़पति बना जा सकता है। देखिए, करोड़पति शब्द सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन अगर अब से ठीक 20 साल पहले हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो हम लोग को लगता था कि हाँ, 1 करोड़ रुपया जोड़ने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट हम लोग को चाहिए होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। तब तो हमें ये भी लगता था कि 1 लाख रुपया जोड़ने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाकर 1 लाख रुपया जुड़ने वाला है। लेकिन आज सभी के पास में अमूमन 1 लाख रुपया तो होता ही है। इसी तरीके से अगर अब से 30 साल के बाद में या फिर 20 साल के बाद में देखें तो ये सारी चीज़ें आम हो जाएंगी और हर दूसरा आदमी या फिर ये कहें कि हर व्यक्ति आपको करोड़पति मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे 500 रुपये लगाकर स्टॉक मार्केट के अंदर करोड़पति बना जा सकता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, प्लीज़ मिस मत करना। अगर वीडियो आपने मिस की तो हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाए, फिर आपको ये मेथड समझ में ना आए कि किस तरीके से एक बड़ी वेल्थ केवल 500 रुपये लगाकर जनरेट की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी इस चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, अब से अगर 20 साल पहले की बात करते हैं तो हमारी जो एवरेज सैलरी हुआ करती थी, लगभग ये मानकर चल सकते हैं कि 7 से 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार या फिर मैक्सिमम कहें तो 15 या 20 हज़ार मतलब हुआ करती थी। तो जो अच्छी सैलरी लेते थे 20 हज़ार या 25 हज़ार तक मानकर चल सकते हैं, और एक एवरेज सैलरी देखें तो 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास आप मानकर चल सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की। तो उस वक्त से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। उस वक्त से लेकर अब तक काफ़ी चेंज देखने को मिला है, और अब काफ़ी सारे लोग लगभग 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या फिर इससे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस कॉन्सेप्ट पर नहीं जाएंगे, हम ये मानकर चलते हैं कि आज के डेट में एक रिटेल निवेशक लगभग 20 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहा है। कहीं भी नौकरी कर रहा है तो 20 हज़ार रुपये की मतलब 20 हज़ार तो कमा ही ले रहा है ना, उतना तो कमा ही रहा होगा। तो दोस्तों, 20 हज़ार रुपये में से 500 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 500 रुपये तो हम यूँ ही खर्च कर देते हैं, तो 500 रुपये अगर आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों 500 रुपये लगाकर स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी वेल्थ अब जनरेट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको निफ्टी 50 के बारे में समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 है क्या। तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है। टॉप 50 कंपनियां हैं। अब ये टॉप कैसे हैं? तो टॉप इस तरीके से हैं कि ये सारी ही कंपनियां, इन कंपनियों का बिज़नेस बहुत ही शानदार है। कुछ बैंक हैं तो उन बैंकों के परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो लगातार अच्छा प्रदर्शन वो बैंक कर रहे हैं। कुछ नॉर्मल कंपनी है तो उनका बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपने अमूमन देखा होगा कि इन सारी ही कंपनियों का जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, अब अगर चार्ट पैटर्न लगातार ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर भी यही सेम चाल देखने को मिलेगी, और जो कि आपको देखने को मिल भी रही है। अगर आप सिर्फ सन 2000 से लेकर अब तक का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 का चार्ट लगातार ऊपर गया है, और आगे भी आपको ये चार्ट और भी ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। हो सकता है अब से ठीक 20 साल के बाद या फिर 30 साल के बाद में निफ्टी 50 आपको 30 हज़ार या फिर इससे भी और ऊपर देखने को मिले। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, बात करेंगे निफ्टी 20 के बारे में। तो ये निफ्टी 20 क्या है? तो दोस्तों, निफ्टी 20 एक इंडेक्स फंड है, और इंडेक्स फंड के जरिए हम पैसा लगाकर करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। करोड़ों भी नहीं कमा पाएँ तो दोस्तों एक बड़ी वेल्थ यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर्स होते हैं, और जो भी परफॉर्मेंस आपको, जो भी चाल उन शेयर्स के अंदर देखने को मिलती है, वही सेम चाल आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर देखने को मिलती है। सेम वही, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो जो चाल आपको निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिलेगी, सेम वही चाल आपको निफ्टी 20 के अंदर देखने को मिलेगी। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती है तो उसे निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है, और जो कंपनी अच्छी है वो उसके अंदर एंट्री लेती है।
तो अमूमन क्या है कि लॉन्ग टर्म में ये जो चार्ट पैटर्न है ये हम लोग को ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों आज की डेट में 20,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 20,000 रुपये तो सभी कमाते हैं, सभी लोग की सैलरी लगभग 20,000 के आसपास तो होती है। अब इन 20,000 में से 500 रुपये हमारे खर्चे ऐसे भी होते होंगे जो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि 500 रुपये हमारी मतलब यूँ ही खर्च हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को हर महीने 500 रुपये की सेविंग करनी है। तो देखिए काफ़ी सारे जो नए नए इन्वेस्टर हैं जो अभी बाज़ार के अंदर आए हैं, पैसा उनके पास भी कम है, तो उनके लिए तो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है ये पॉइंट। तो 500 रुपये हमने हर महीने बचाएं और हमें करना सिर्फ इतना ही है कि हमें निफ्टी 20 खरीदनी है। तो दोस्तों निफ्टी 20 मान कर चलते हैं कि 190 रुपये के आसपास इस समय चल रहा है, और अगर आप 3 निफ्टी 20 खरीदेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लगभग 570 रुपये के आसपास। तो देखिए हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये वैल्यू बढ़े तो निफ्टी 20 और भी ख़रीदे जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी वैल्यू थोड़ी बहुत गिरे तो आप इतने ही बराबर यहाँ पे ख़रीद कर चल सकते हैं। तो दोस्तों 500 रुपये हमें बराबर इसके अंदर ख़रीदने हैं। अब इसका हम लोग क्या बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट इसके हम लोग को कई सारे होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमारा अगर कोई फ़िक्स डेट है तो जो अमाउंट फ़िक्स होता है वो अमाउंट हमारे जो सेविंग अकाउंट हैं वहाँ से कट जाता है। तो उसके अंदर तो हम कोई फेरबदल तो कर नहीं सकते। मान कर चलते हैं अगर 1 तारीख को पैसा कटना है तो 1 तारीख को ही वो वहाँ से कट ही जा रहा है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बेनिफिट होने हम लोग को यहाँ मिलने वाला है कि अगर आज बाज़ार गिर रहा है तो दोस्तों हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि गिरते हुए बाज़ार के अंदर हम इसमें ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि निफ्टी 50 गिरता हुआ दिखाई दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मौका भी मिल रहा है। इससे पहले अगर निफ्टी 20 की बात करें तो निफ्टी 20 के अंदर जो हाई बना था वो लगभग 223 रुपये का था। तो 223 तक ये चला गया था और अभी आपको 195 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये भी डेफिनेटली गारंटी है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये 223 या फिर इससे भी और ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जब हम पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग को एक फ़िक्स रिटर्न देखने को मिलता है 15%, 20%, 25%। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है इसके अंदर हम लोग को डबल हो जाए या फिर हो सकता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, हर महीने हम करते हैं तो 12 महीने के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैठता है वो है 6,000 रुपये का। अब 6,000 रुपये का हमारा 1 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया। 5 साल तक हमें इसे रेगुलर करना है, तो 5 साल के अंदर हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैठेगा वो है 30,000 रुपये का। तो दोस्तों अगर आप निफ्टी 20 या फिर निफ्टी 50 का चार्ट ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 5 साल के अंदर ये हमारा पैसा दुगना कर रही है। मान कर चलते हैं कि इन फ्यूचर ये आपको लगभग 150 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, तो आप तो बराबरी खरीदारी कर रहे हो। और अच्छी बात यह है दोस्तों, बाज़ार के अंदर जो क्रैश होते हैं काफ़ी सारे लोग क्या काम करते हैं कि अभी 500 रुपये का रेगुलर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जब बाज़ार अच्छा खासा टूट जाता है तो काफ़ी सारे लोग 2,000 का भी माल उठा लेते हैं, काफ़ी सारे लोग ज़्यादा भी माल उठा लेते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 500 रुपये लगाकर हमने पैसा तो जोड़ लिया है, 30,000 हमारे पास में आ भी चुके हैं और 30,000 का हमारा लगभग डबल भी हो चुका है। हो सकता है इससे ज़्यादा का भी रिटर्न देखने को मिले या फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिटर्न कम देखने को मिले। लेकिन हाँ ये तो है कि जाने अनजाने में हमारे 500 रुपये एक बड़ा अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और दोस्तों जब ये अमाउंट आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगाएंगे तो उससे बड़ा अमाउंट जनरेट होगा। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, स्टॉक मार्केट कभी रुकता नहीं है और जो अच्छी कंपनियां हैं उनके अंदर आपको लगातार ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आपने आज कुछ सोचा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो 500 रुपये से एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आगे आने वाले 10 से 20 साल के अंदर ये 500 रुपये आपका करोड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आज आपके 60,000 रुपये बने हैं तो हो सकता है कि कल की डेट में 1 लाख बने। हो सकता है कि कल जब आप 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर करें यही पैसा आपका 2 लाख के अंदर कन्वर्ट हो, 2 लाख का 4 लाख बने। तो कहने का मतलब ये है कि सही रणनीति के साथ में अगर आप काम करते हैं तो एक बड़ी वेल्थ जनरेट होती है। लेकिन उसके लिए तो कहीं ना कहीं से तो हम लोग को शुरुआत करनी ही पड़ेगी।
तो दोस्तों 500 रुपये का वो अमाउंट है जो कि जाने अनजाने में आपने ऐसे ही खर्च कर दिया था अपनी सैलरी में से। तो आप इस पैसे को बचाइए और एक अच्छी इंडेक्स के अंदर निवेश कीजिएगा, जो कि कम से कम म्यूचुअल फंड से तो बेहतर है, जो कि आपको नॉर्मल सेविंग स्कीम से तो बेहतर है, क्योंकि आप अगर एफडी करते हैं वहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर एक बड़ा अमाउंट आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इसी तरीके से भी बन सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, खाली एक ओवरव्यू मैंने यहाँ आप लोग को दिया है कि किस तरीके से कम पैसे लगाकर एक बड़ी वेल्थ यहाँ पे जनरेट की जा सकती है और फिर उस पैसे से किस तरीके से बड़ा अमाउंट कमाया जा सकता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर अभी अभी कदम रखा है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। दोस्तों इस कंपाउंडिंग के जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जाकर ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये कंपाउंडिंग के जो ताकत है उसके बारे में समझ में आए, क्लियर हो पाए। हमारे आने वाले कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।